तो यहाँ पे रैंक तुम देख सकते हो। इस आईडी के हमने 800 के नीचे कर दिया है, 780 के आसपास है। और इस आईडी पे अब सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का रिक्वायर्ड है, और जो बहुत ही कम है। बाकी 2 घंटे बाकी हैं, तो ट्राई करेंगे, शायद से ये रात में हो जाए, नहीं तो कल तक देखते हैं भाई, हो जाएगा। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है तुम सबका फिर से एक ब्रांड न्यू कंके रैंक पुश वीडियो में। और आज के गेम प्ले में भाई साहब तुम्हें बिल्कुल ही मज़ा सा आ जाने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारे भाई ने कुछ नेक्स्ट लेवल ही किल निकाले हैं। बाकी यहाँ पे देखो, किस्मत थोड़ी सी ख़राब थी, फ्री का किल मिलते मिलते रह गया, बट उसके बाद भी देखना तुम्हारा भाई इवेंट पे अच्छी खासी तबाही मचा के जाने वाला है। बाकी रैंक वगैरह तो तुम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है, जो अपना 700 के आसपास पहुंच चुका है और 2 घंटे बाकी हैं। तो वीडियो डालने के बाद सोचूंगा मैं गेम खेलना या नहीं खेलना, क्योंकि प्रोटेक्शन पॉइंट अपने सुबह सुबह ही यूज़ हो गए थे। तो आज मैंने किसी तरह 60 का प्लस बहुत मुश्किल से निकाला है। अब यहाँ पे देखो, सीन कुछ ऐसा था कि ऊपर की साइड एक शॉटगन वाला बंदा था। जाता हूँ फाइट लेने, फायर लेता हूँ, तभी सीन देखो। बाकी यार अपने पास सिर्फ 1 लेवल की वेस्ट थी, और अगर भाई की एक भी गोली लग जाती तो नो डाउट तुम्हारे भाई की यहाँ पे पीटी बन जाती। बट इस बाइक को मारने के बाद अपने को मिल चुकी थी अपनी फेवरेट गन, और इससे तबाही ना मचाए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं आराम से लूट वगैरह करके जाता हूँ, तभी एक बंदा मेरे को गंदा वाला डैमेज कर देता है। बट तुम्हारा भाई शॉटगन किंग तो है। अब देखना यहाँ पे फाइट कैसी रहने वाली है। बाकी यार आज की वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि तुम्हारा भाई आज बताने वाला है कि अगर तुम डोमिनेटर वगैरह पे हो तो तुम्हें डेली का कितना टारगेट लेके चलना है। एस मास्टर वालों का भी मैं टारगेट बता दूंगा, तो भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है तुम लोगों की। अब यार शॉटगन तो अपने हाथ में लग चुकी थी और प्यारा सा किल भी निकाल लिया था, बट तुम्हारा भाई शॉटगन गॉड तो है। ज़रा देखना अब यहाँ पे क्या सीन होने वाला है। बाकी यार कुछ भी बोलो, तुम्हारा भाई शॉटगन तो बहुत ही मस्त चलाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई, कितने प्यारे वाले 4 किल हम लोगों ने इवेंट पे निकाल लिए हैं। बट इस मैच में तुम्हारा भाई कुछ अलग ही लेवल किल्स निकालने वाला है। लास्ट तक देखना, कितनी खतरनाक तबाही रहने वाली है, और बहुत ही इंटेंस फाइट होगी लास्ट में। अब यहाँ पे मैं बंदे ढूंढ रहा था, तभी मेरे को एक बॉट मिलता है जिसको तुम्हारा भाई शॉटगन से भर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको मारता हूँ, मैं सोचता हूँ ऊपर की साइड जाए जो बंदा मेरे पास में घूम रहा था वो यहीं कहीं होगा। और यहाँ पे अंदर की साइड से मेरे को साउंड आता है, एंड मैं सोचता हूँ शॉटगन है तो आराम से भर देंगे। बट ये क्या था भाई, मुझे खुद बताओ। मतलब इससे बुरा कुछ हो सकता है भाई? इससे बुरा इतनी खतरनाक तबाही मचाओ तुम इवेंट पे, और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा स्कैम हो जाए तो क्या ही कर सकते हैं। बट उसके बाद तुम्हारे भाई को देखो बिल्कुल सेफ जाना था, क्योंकि 5 किल अभी अच्छे खासी हो चुकी थी, और डोमिनेटर की लॉबी में टॉप 10 से पहले प्लस के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं चला जाता हूँ बिल्कुल सेफ। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा भाई बीआरडीएम के लिए कॉइन इकट्ठे कर रहा था, एंड सीन देखो भाई साहब, अपने को मिल जाता है एक प्यारा सा बॉट, ठीक है। अब इसको मारने के बाद अपने 7 किल हो चुके थे, एंड दिल में कुछ अलग ही लेवल की खुशी थी। एंड भाई तभी देखना है, यहाँ पे एक और बॉट दिखता है, बट इसको एक कुत्ता मार देता है। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई आराम से इसका किल भी लेने वाला था। अब देखो, इस पे मेरे को अलग ही लेवल का गुस्सा था, क्योंकि मेरा फ्री का बॉट चोरी किया बे इसने। अब देखो, मैं पहले तो इसे मारने के लिए रुकने वाला था, बट किस्मत इतनी प्यारी थी कि भाई मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। अब झूठ ना बोलूँ भाई साहब, बिल्कुल दिल धक धक कर रहा था जब तक फ्यूल भरा नहीं। अब उसके बाद मैं जैसे इस साइड आता हूँ, ये बंदा मेरी गाड़ी पे फायर वगैरह कर रहा था, तो मैं फाइट वगैरह नहीं लेना चाहता, क्योंकि अच्छे खासे 7 किल तो हो चुके हैं भाई, क्यों फालतू फाइट लेनी है। मैं पेटी वगैरह लूटता हूँ और आराम से निकल जाता हूँ बिल्कुल ही सेफ, क्योंकि भाई साहब जान है तो जहान है। अब जोन के बाद लूट वगैरह करता हूँ अपनी सीक्रेट लोकेशन पे, जहाँ पे अपने को मिलने वाली थे लूट कॉइन। अब यहाँ पे देखो, टोकन कॉइन तो 2 ही मिले थे, तो किसी तरह मैं लूट वगैरह करके इस साइड आता हूँ। एंड तुम्हारे भाई को देखो काफ़ी सारी लोकेशंस पता है, तो मेरे को पता था पुचंकी में 2 जगह पे मिलते हैं, एक जगह पे तो नहीं मिला। बट जैसे ही मैं दूसरी जगह पे आता हूँ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि यहाँ पे एक और टोकन बॉक्स मेरे को आराम से मिल जाता है। अब यहाँ पे अपने देखो बीआरडीएम के लिए कॉइन इकट्ठे हो चुके थे, 22 बंदे लाइव थे, और बीआरडीएम तुम्हारा भाई आराम से मंगवा सकता था। डेथ जोन भी आने वाला था, तो जल्दी जल्दी मैं बीआरडीएम वगैरह मंगवाता हूँ। अब देखो यार, नॉलेज होना काफ़ी बढ़िया चीज़ है।
अगर तुम्हें इन टोकन्स की लोकेशन पता होगी तो जोन वगैरह के बाहर अगर तुम लूट कर रहे हो तो तुम्हारी काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि देखो लास्ट जोन में ब्याडियम वगैरह से सर्वाइव करना थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल व्हीकल। हमेशा की तरह मैं तब जोन में एंट्री लेता हूँ जब डेथ जोन टच होने वाला था, 15 बंदे लाई थे एंड तभी देखना यहाँ पे मेरे को एक प्यारा सा बंदा मिलने वाला है। यहाँ पे एक बंदा था जो भाई साहब विदाउट एनी व्हीकल घूम रहा था, भागने का ट्राई करता है और तुम्हारा भाई इसे मार के आराम से 8 किल कर लेता और मैं इस एलिवेटर भी बन चुका था। अब यहाँ पे देखो ऐसी गलती कभी भी मत करना। डोमिनेटर की लॉबी में अगर तुम कोई व्हीकल लेके नहीं घूमोगे तो भाई दिक्कत तुम्हें काफ़ी गंदी वाली फेस करने को मिलने वाली है। बाकी यार बात कर ली जाए टारगेट के बारे में, देखो यार अगर तो तुम डोमिनेटर पे हो तो ट्राई करो डेली से कम तुम 70 का प्लस तो निकालो ही किसी ना किसी तरह। और एस मास्टर वाले भाई अगर हो सके तो 100 से 120 का प्लस निकालो कुछ भी करके, ठीक है। और अभी के टाइम पे देखो तुम्हें टॉप 10 और किल दोनों पे ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि किल भी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉप 10 भी। इन दोनों के बिना तुम्हें प्लस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, टॉप 10 भी निकालना पड़ेगा और किल्स भी ठीक ठाक करने पड़ेंगे, तभी जाके तुम्हें एक अच्छा सा प्लस देखने को मिलेगा। बाकी देखो तुम्हारा भाई अच्छे खासे मैचेस निकाल रहा है, कल 108 का प्लस निकाला था और आज थोड़े से मैचेस खराब गए थे जिसकी वजह से 4 घंटों में सिर्फ 60-65 का प्लस ही निकाल पाता हूँ। अब 40 का रिक्वायर्ड है तो हो सके तो ट्राई करेंगे 40 प्लस और निकालने का 2 घंटों में, नहीं तो कल तक अपना कॉन्करर कर देंगे, ठीक है। बाकी यार इस आईडी के बाद तुम्हारा भाई एक पेट पुश वाली आईडी उठाने वाला है। वैसे तो एक आईडी मेरे पास पड़ी हुई है मास्टर वाली, बट मैं सोच रहा हूँ एक और आईडी उठाने का जो कम से कम डोमिनेटर के रैंक की हो तो ही उठाऊंगा, ठीक है। उससे नीचे वाले का नहीं उठाऊंगा, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे प्लस वगैरह भी काफ़ी कम मिल रहे हैं और रेटिंग प्रोटेक्शन भी जाने वाले हैं, तो प्लस करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो तुम्हारा भाई सिर्फ एक आईडी ही और उठाएगा। अगर किसी को पेट पुश करवाना हो तो भाई जल्दी जल्दी डीएम कर देना इंस्टा पे, मैं इंस्टा की आईडी पिन कर दूंगा और भाई उस पर भी फॉलो कर लो यार, ठीक है। उस पर सिर्फ 3 फॉलोअर है, जो बोलते हुए भी शर्म आती है कभी कभी। बाकी यहाँ पे सीन देखो, मेरे को छोड़ के 4 बंदे लाइव है, जिनमें से एक को तो मैं मार दूंगा, बट यहाँ पे 2 हरामखोर, ठीक है, उनमें से एक हैकर है और 2 बंदे टीम अप करके खेल रहे हैं, ठीक है। मतलब हैक और प्लस टीम अप, भाई इतने चूतिया बंदे हैं। अब सीन कुछ ऐसा था कि भाई तुम्हारे भाई की BRDM ये बंदे काफ़ी गंदी वाली डैमेज कर देते हैं और ये दोनों टीम अप करके खेल लेते, और इन दोनों दलों की वजह से तुम्हारे भाई का लास्ट में चिकन नहीं हो पाता है। बट अब यहाँ पे देखना कितना प्यारा वाला सर्वाइवल निकालने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे को ऑप्टिमस प्राइम लगा हुआ मिल जाता है, यहाँ पे 2 और 2, ठीक है, 4 बंदे हैं और ये सारे टीम अप करके खेल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे शेक में 2 बंदे टीम अप करके बैठे हैं और 2 बंदे वहाँ पे, और तुम्हारा भाई अकेला घूम रहा है। बताओ भाई इन दलों के बारे में कोई शब्द हैं क्या तुम लोग के। अब देखो इन पे मेरे को अलग लेवल का गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ पे भाई ये अलग ही अपना डुओ बना के खेल रहे थे, तो सबसे पहले तो मैं नेट से ऊपर वाले बंदे को फोड़ता हूँ एंड मेरे को आइडिया नहीं रहता है कि नीचे भी कोई बंदा था। तो सबसे पहले तुम्हारा भाई जल्दी जल्दी जाता है इसको फिनिश मारने के लिए, क्योंकि देखो किल सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी भाई ये M249 वाले बॉट को देखो, तुम्हारा भाई उसको फिनिश करके लिटरली आके फिर से ऑप्टिमस प्राइम में बैठ गया एंड वो बंदा मेरे को एक गोली कनेक्ट सही से नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखो इस बंदे को मैं इसलिए धर देता, ठीक है, बट सीन कुछ ऐसा था कि गन रिलोड पे आ गई तो ये बंदा बच गया। अब ये अकेला बंदा बैठा था, ये जिसके साथ टीम अप करके बैठा था उसको मैंने फिनिश कर दिया था और वो दोनों के दोनों बंदे टीम अप करके बैठे थे। मतलब कुल मिला के तुम्हारा भाई अकेला था, 2 टीम अप वाले बंदे थे और एक ये वाला बंदा था। अब मैं सोच रहा था आराम से ऑप्टिमस प्राइम को घुमाते हैं और चिकन वगैरह निकालने का ट्राई करेंगे। भाई साहब ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ शेक पे ही उस बंदे से फाइट लेता और उसके बाद इन दोनों से फाइट लेता तो शायद से मैं यहाँ पे चिकन निकाल लेता। बट यहाँ पे अब देखना ये दोनों टीम अप वाले बंदे मेरे साथ कुछ अलग लेवल का स्कैम करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर बंदे दोनों ओपन में रहते तो शायद से मैं फाइट निकाल लेता, बट भाई यहाँ पे देखो फंसा कितना गंदा हूँ मैं। बाकी यहाँ पे अपने को प्लस जो था ठीक ठाक देखने को मिल गया था डोमिनेटर की लॉबी में, ठीक है। अब भाई यार बंदा करे तो करेगा, ठीक है, ये टीम अप वालों ने अलग जीना हराम कर रखा है। बाकी देखो तुम्हारे भाई ने मैच काफ़ी खतरनाक निकाला तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि डेली बेसिस में प्यारे प्यारे गेम प्ले और टिप्स ट्रिक्स इस चैनल पर आती रहती हैं। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।